बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीय फौज ने हफ्ता के दिन से भारत के इलाका छत्तीसगढ़ में नक्सल आज़ादी पसंद तहरीक के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया, जो ऑपरेशन अभी तक जारी है। और इस ऑपरेशन में भारतीय फौज को शदीद नुकसान का सामना है। भारत का ये इलाका कुदरती दौलत से मालामाल है और यहाँ कोयले और दीगर कई मादनियात के ज़ख़ायर मौजूद हैं। मज़ीद तफसील से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। छत्तीसगढ़ के इलाके में कई सालों से आज़ादी की एक तहरीक चल रही है और ये लोग अपने लिए हकूक़ मांग रहे हैं। और इसमें 2010 से लेकर अब तक भारतीय मीडिया के मुताबिक 175 के करीब भारतीय फौजी जान से हाथ धो बैठे हैं। जिन इलाकों में शोरश बहुत ज़्यादा है उनमें अहम दंतेवाड़े, सिकमा और बीजापुर काबिल ज़िक्र हैं। हफ्ता को कोई 2000 से ज़ायद भारतीय फौजियों ने बीजापुर के जंगलात में नक्सलियों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक भारतीय फ़ौज को भारी जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ऑपरेशन अभी जारी है और आपको ये भी बताते जाएं कि ये वो फ़ौज है जो ये दावा करती है कि वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, और ये भी कि ये वो फ़ौज है जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने आई थी और अपना मिशन कामयाबी से अंजाम देने के बाद वापस आ गई। अब आप भारतीय फ़ौज के उस सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को खुद ही समझ लीजिए कि अपने मुल्क में जिस फ़ौज को ऐसी मार पड़ रही है वो किसी मुनज़्ज़म फ़ौज का मुकाबला कैसे करेगी, और वो ऐसे इलाके में कैसे जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकेगी जिस मुल्क के पास एक मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता फ़ौज मौजूद हो। यानी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने वाली फ़ौज की असलियत और प्रोफेशनलिज़म की कली खुल के सामने आ गई है। जो इतलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक 50 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी मर चुके हैं और अनगिनत ज़ख्मी हैं, और बागी भारतीय फ़ौजियों का असलहा और जूते बल्कि दीगर सामान तक साथ लेकर फ़रार हो चुके हैं। ऐसी इतलात आने के बाद भारत और भारत की फ़ौज की इस ऑपरेशन में जग हंसाई अलग हो रही है और नुकसान अलग। अब तक के लिए इतना ही। आप अपना, अपने घर वालों, दोस्तों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।